हेलो डियर फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड सिविलियन पोस्ट का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तों। और ये भर्ती आप लोगों की ऑफलाइन मोड में रहने वाली है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस और उसके बाद से एज क्राइटेरिया, कितनी पोस्ट पर भर्ती निकल के आ रही है और डीपली सिलेबस के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। और सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, तो जून महीने में ही आ चुका था। ये अप्लाई आप लोग का स्टार्टिंग 1 जुलाई से ही चल रहा है और लास्ट डेट 14 अगस्त तक रहने वाला है। तो लास्ट डेट ही चल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें जो ऑफलाइन जितने भी फॉर्म होते हैं उसमें सुनहरा मौका होता है। अगर आपके एडमिट कार्ड आ गए तो मान के चलिए कि आपका 50% हो गया है सिलेक्शन, बस 50% रह गया है जिसमें आप लोग का सारा चीज़ रहता है। और चलिए नीचे की तरफ आइए और यहाँ पर जो पोस्टें निकल के आ रही है कि नहीं, तो सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के निकल के आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर पे लेवल दिया हुआ है जो कि लेवल नंबर 2 का रहेगा। यहाँ पर पोस्ट कितना निकल के आ रहा है, तो एक पोस्ट ओबीसी का। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन आप लोग 10वीं की हैं तो इजीली ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग के हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद से नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। आयु सीमा आप लोग 18 से 27 वर्ष है। नीचे की तरफ आइए तो मोटर ट्रांसपोर्ट फीटर का मैकेनिकल का निकल के आ रहा है, जहाँ पर आप लोग का पे लेवल आप लोग का लेवल नंबर 2 मिल रहा है। और 2 ही पोस्ट है इसमें। यूआर का मेट्रिकुलेशन आप लोग किए हैं तो इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 2 इयर्स के पास 2 इयर्स के एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमोबाइल में। डिजरेबल के कहने का मतलब ये कि अगर 10वीं प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है और ITI किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको डिजरेबल यहाँ पर प्रेफरेंस मिलने वाला है। उम्र सीमा आप लोग का वही रहेगा 18 से 27 वर्ष। उसके बाद से MTS पोस्ट निकल के आ रहा है जो कि मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर के लिए निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप लोग का 2 पोस्ट निकल के आ रही हैं। 10वीं है आप लोग की नहीं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2 इयर्स के आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 18 से 27 वर्ष उम्र सीमा इसमें रखी गई है। उसके बाद से MTS के लिए माली की पोस्ट निकल के आ रही है, एक पोस्ट है 10वीं। उसके बाद से 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 27 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। उसके बाद से MTS चपरासी के निकल के आ रहा है। यहाँ पर 2 पोस्टें निकल के आ रही हैं, जहाँ पर UREWS के लिए एक है, SC के लिए एक पोस्ट निकल के आ रही हैं। 10वीं 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। उसके बाद से 18 से 27 वर्ष उम्र सीमा है। नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो MTS स्वीपर के निकल के आ रहा है जो कि 2 पोस्टें निकल के आ रही हैं। और 10वीं प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 18 से 27 वर्ष के बीच में आते हैं तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा में आप लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग 3 इयर्स का आप लोग को छूट देखने को मिल जाएगा OBC में। उसके बाद से 5 ईयर SC ST को देखने को मिला है। अब चलिए नीचे की तरफ, यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूँ कि यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रहा है कि किस पोस्ट पर कौन से काम किए जाते हैं और किस तरह से आप लोग काम करते हैं। तो देखिए, सिविलियन AMTD के लिए क्या क्या होता है, तो ड्राइविंग ऑफ कार, बस, ट्रक, जीप, ये सारे नॉलेज मोटर मैकेनिज्म के बारे में होना चाहिए। MTS फीटर के लिए मैकेनिक के लिए क्या होना चाहिए, तो मेंटेन व्हीकल्स के बारे में, ठीक। परफेक्ट वर्क कंडीशन के बारे में, ठीक। टाइम टू टाइम गुड नॉलेज पेट्रोल के बारे में, डीजल इंजन के बारे में, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। स्वीपर के लिए देख लीजिए क्लीनिंग रूम, डस्टिंग, उसके बाद से क्लीनिंग बिल्डिंग, उसके बाद से फिक्चर्स के बारे में बोला है। MTS क्लीनर के लिए देख लीजिए जनरल क्लीनिंग, उसके बाद से मेंटेनेंस के बारे में, मोटर व्हीकल्स के बारे में, ये सारी चीज़ें जानकारी निकल के आ रही हैं। उसके बाद से MTS माली के लिए क्या होता है, तो रैपिंग के लिए, वाटरिंग के लिए, कैटरिंग के लिए, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। MTS प्यून में आप लोग का क्या रहेगा, तो फिजिकल, ठीक है, ये सारी प्यून का जो काम होता है चपरासी वाला, तो ये चीज़ें तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए नीचे की तरफ, अप्लाई करने के लिए क्या क्या रहेगा, तो देख लीजिए आपके पास एक ID प्रूफ रहेगा। उसके बाद से 10वीं का आप लोग के पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा ITI UITI किए है तो ये भी चलेगा। उसके बाद से आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC सर्टिफिकेट अगर है तो, और नीचे की तरफ 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए। 2 लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। उसके बाद से लास्ट में आप लोगों के पोस्टल जो लगने वाले हैं 50 रुपये का चार्ज लगेगा, तभी आपका फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। लास्ट डेट आप लोगों का 14 अगस्त 2023 तक रिसीविंग डेट है। उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर पैरा नंबर 4 में जैसे दिया है कि द डायरेक्टर जनरल दिया है कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट, यहाँ पर C1 फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 62 नोएडा में UP का ये एक पिन कोड दिया है। यहीं पर आप लोगों को क्या करना है कि सेंड कर देना है। किस तरह से ऑफलाइन मोड में 50 रुपये का पोस्टल चार्ज लगेगा, आप इजीली क्या कर सकते हैं कि फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में जानकारी दे दूं कि सबसे पहले फॉर्म एकत्रित होते हैं कि नहीं, तो वहाँ पर स्क्रूटनी की जाती है, छटनी की जाती है परसेंटेज के हिसाब से। वहाँ पर ये ICG बोर्ड जो है वहाँ पर देखता है कि हायर जिन लोगों का परसेंटेज रहता है 10वीं में, उन्हीं लोगों का एडमिट कार्ड भेजता है। एडमिट कार्ड भेजने के बाद से उस पर आप लोगों का एग्जामिनेशन
डेट लिखे रहेंगे, मेंशन रहेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेटों का है और वहाँ पर सेंड कर दिए जाएंगे और इजीली आप लोग वहाँ आ जाएगा आपके घर। और उसके बाद से आप लोग एक आईडी प्रूफ के साथ वहाँ पर लेकर जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे। और ये बायोमेट्रिक के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में ये चीज़ें वहाँ पर होती है जब लेकर जाते हैं। तब एग्जामिनेशन के बारे में ये बता दूँ कि एग्जामिनेशन आप लोग का पेपर होगा जो कि 80 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद से किसी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, बहुत अच्छा ये खबर है। उसके बाद से नीचे सिलेबस के बारे में दिया है कि क्या क्या पूछेगा ये। तो मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद से इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जीके में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। उसके बाद से रीजनिंग में आप लोग का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, यानी कि 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के, 1 घंटा तक का टाइम रहेगा। उसके बाद से पासिंग मार्क्स देख लीजिए, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 40 नंबर लाने हैं 50% के साथ, यानी कि 50%। एससी एसटी आप लोग को 36 मार्क्स लेकर आने हैं। अब नीचे की तरफ यहाँ पर आइए, ट्रेड के सारे जानकारी दिया हुआ है, नीचे सिलेबस दिया है। सिलेबस वही सारे रहते हैं जो कोस्ट गार्ड के लिए होते हैं। कोस्ट गार्ड एमटीएस के पोस्ट पर जो पहले भर्ती आती थी वही सारा रहेगा। तो देख लीजिए, उसका मैथमेटिकल, सिंपल, रेशियो, प्रोपोजिशन, एलजेब्रा से आएगा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, उसको परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, सिंपल, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री से आएगा। इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए, प्रीपोजिशन, करेक्शन, सेंटेंस, उसके बाद चेंज, एक्टिव, पैसिव, नरेशन दिया है, चेंज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूप में। उसके बाद से वर्ब, वर्बल के बारे में, टेंसेज के बारे में, नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट के बारे में, ठीक है। उसके बाद से आप लोग का फंक्शनल के बारे में दिया है, फ्रेजल वर्ब के बारे में। ये सारे 10वीं के ही आप लोग का ग्रामर सारा पूछ रहा है, एकदम बिल्कुल आसानी है। 9वीं 10वीं का आप लोग ग्रामर तैयार है कि नहीं, तो बिल्कुल आपका इंग्लिश में कोई गड़बड़ाएगा नहीं। इंटोनिस सोनोनिस आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नीचे की तरफ आइए तो जीके मिल रहा है, जीके में आप लोग देख लीजिए क्या क्या पूछ रहा है। तो जीके में जियोग्राफी है आप लोग का, सोयल है, रिवर है, उसके बाद से माउंटेन है, पॉट्स है, उसके बाद से हर्बल है, कल्चर है, रीजनल है, फ्रीडम मूवमेंट, ये सारी चीज़ें, यानी कि आप लोग का भूगोल से भी आएगा, हिस्ट्री से आएगा। भूगोल में आप लोग देख लीजिए, सेल, रिवर से, माउंटेन से, ये सारे छोटा बड़ा सब दिया है। उसके बाद से करेंट अफेयर में देख लीजिए, आप लोग का हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद से नीचे की तरफ आएंगे कि नहीं, तो नाइबरहुड कंट्री के बारे में आप लोग को अच्छे से जानकारी होना चाहिए। फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि आप लोग स्वतंत्रता के टाइम क्या क्या कंडीशन टर्म्स हुए थे, वो सारी चीज़ें याद रखना होगा। और करेंट इवेंट के बारे में आप लोग का नेशनल बर्ड्स, एनिमल्स, स्पोर्ट्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें बोल रहा है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग में सारा वही रहने वाला है, नॉर्मल एकदम रीजनिंग रहता है, इसको भी देख लीजिएगा, स्पेलिश। उसके बाद से नंबर रीजनिंग, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग वाले से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एसोसिएटेड एबिलिटी, उसके बाद से लॉजिकल रीजनिंग, सीक्वेंस के बारे में, स्पेलिंग के बारे में, ठीक है, कटिंग फिगर के बारे में, उसके बाद से डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, ब्लड रिलेशन, ये सारे डिसाइडिंग मेकिंग, इनपुट आउटपुट के बारे में। तो रीजनिंग से सबसे ज़्यादा आप लोग का फिगर मेंशन से ही आता है, जो कि वर्बल, नॉन वर्बल, मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन वहीं से फंसने वाला होता है। और कोडिंग डिकोडिंग से बनेगा। उसके बाद से आप लोग का ब्लड रिलेशन से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बिल्कुल सारा यहीं से फंसने वाला होता है। अब चलिए नीचे आप लोग का मैथ दिया हुआ है, तो इसको मैथ को भी देख लीजिएगा आप लोग। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आप लोग का क्या क्या पूछने वाला है। अब आइए नीचे की तरफ आते हैं। ये सारी जानकारी नीचे की तरफ मेन खास उतना नहीं है, और आते हैं, सारी चीज़ें मैंने लगभग बता ही दिया है। अब क्या करिए कि आप लोग, ये आप लोग का फॉर्म रहने वाला है, इसको डाउनलोड करना है, सारी चीज़ों को भर देना है। भर के आप लोग को क्या करना है कि पोस्टल चार्ज आप लोग का 50 रुपये का वहाँ पर डाक पर लगता है, वो कटवा करके इसको चिपकवा दीजिएगा, डायरेक्ट वहाँ पर चला जाएगा। लास्ट डेट चल रहा है। देखिए, मैं इसलिए यहाँ वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि जो ऑफलाइन भर्ती आ गई उसको ज़रूर से ज़रूर फॉर्म डालिए, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत से कैंडिडेट जो अच्छे कैंडिडेट वो भी नहीं फॉर्म को फिल करते, नहीं डालते, वो डायरेक्टली आप ऑनलाइन के चक्कर में रहते हैं। तो आप लोग फॉर्म डालिए और वहाँ पर सिलेक्शन का बहुत अच्छा ही चांस रहता है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।